हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ। सब्सक्राइब करें भगवत गीता सार। जय श्री कृष्णा। भगवत गीता संसार का एक महान ग्रंथ है। संसार में विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। आप जितनी बार भगवत गीता को पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको नए नए अर्थ, नए नए भाव और नए नए तर्क देखने और सुनने को मिलेंगे। श्री कृष्णा और अर्जुन के संवाद से उपजा यह ग्रंथ गागर में सागर के समान है, जो मनुष्य की अनंत इच्छाओं, कामनाओं, आसक्तियों और चिंताओं को पल भर में शांत कर देता है। तो आइए अब हम भगवत गीता के बाकी श्लोकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्णा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के आनंद सुख को प्राप्त करना आत्मा की प्रकृति है, जो कि भगवान का अणु अंश है। जब तक इसे यह आनंद नहीं मिलता तब तक आत्मा भी तृप्त नहीं होती और उसकी यह खोज निरंतर जारी रहती है। साधक बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से दूर रख सकते हैं। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना भी दूर रखे, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्सा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। इस श्लोक में मन को शांति प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। इतिहास में अनेक कर्म सन्यासियों का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे सच्चे सन्यासी आध्यात्मिक क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति करते हैं और अनंत शांति प्राप्त करते हैं। कामनाओं और क्रोध का दमन कर तथा मन को वश में करके वे इस लोक और परलोक दोनों में परम शांति प्राप्त करते हैं। सन्यासी अपने मन और विचारों को भीतर की ओर मोड़ लेते हैं और उसी शांति के महासागर में गोता लगाते हैं। ऐसा करने से वे बाह्य परिस्थितियों से उदासीन हो जाते हैं। ऐसे व्यवस्थित अंतःकरण के साथ वे सर्वत्र उसी शांति का अनुभव करते हैं और इस संसार में से भी मुक्त हो जाते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायास्मावृतः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। शक्तिमान परमात्मा श्री कृष्ण की अपार शक्तियां हैं। इनमें योग माया, जीव और माया प्रमुख हैं। दिव्य अंतरंग शक्ति योग माया भगवान की सबसे सर्वोच्च शक्ति है, जिसके द्वारा वे अपनी दिव्य लीलाएं, अपना दिव्य प्रेम, अपना दिव्य आनंद और दिव्य लोक प्रकट करते हैं। योग माया शक्ति निराकार और साकार दोनों रूपों में प्रकट होती है।
जैसे कि राधा, सीता, काली, लक्ष्मी, पार्वती आदि। ये सब योगमाया शक्ति के दिव्य रूप हैं और वैदिक संस्कृति में इन सबको ब्रह्मांड की मां के रूप में चित्रित किया गया है। और ये अपनी उदारता, करुणा, क्षमा और अकारण प्रेम जैसे मातृत्व गुणों से प्रकाशित हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। महानायक, शूरवीरता और देशभक्ति जैसे तुम्हारे जन्मजात गुण तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए बाध्य करेंगे। इसलिए योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तुम्हें पूर्व जन्म और इस जन्म में प्रशिक्षित किया गया है। हे अर्जुन, मोहवश जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते उसे तुम अपनी प्राकृतिक शक्ति से उत्पन्न प्रवृत्ति से बाध्य होकर करोगे। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते। अर्थात दिव्य आनंद ईश्वर के व्यक्तित्व का स्वरूप है। जो योगी अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को ईश्वर में लीन कर लेता है, वह अपने भीतर बैठे ईश्वर के अनंत आनंद का अनुभव करने लगता है। जो लोग बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग के माध्यम से भगवान के साथ एक हो जाने पर हम अनंत सुख का अनुभव करते हैं। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, देहधारी जीवात्माओं के लिए पूर्ण रूप से अकर्मण्यता की अवस्था में रहना असंभव है। सभी को शरीर की देखभाल के लिए मूलभूत कार्यों जैसे खाने, सोने, स्नान इत्यादि का निष्पादन करना पड़ता है। अर्थात देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है। लेकिन जो कर्मफलों का परित्याग करते हैं, वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए भगवत गीता सार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।